हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग बेसिक मैथ के सीरीज के आज 8वीं क्लास देखने वाले हैं। क्या है 8वीं क्लास में आज आप लोग पढ़ने वाले हैं जो फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, यानी जो भिन्न पढ़ रहे थे, उसके आप तो पढ़ चुके हैं जोड़, ठीक है, मतलब घटाना, गुणा, भाग पढ़ चुके हैं। लेकिन इन्हीं के सभी के साथ में आज आप लोग देखने वाले हैं वर्गमूल, घनमूल, वर्ग और क्या है घन से संबंधित क्वेश्चन, यानी कि मिक्स क्वेश्चन आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इस पूरी क्लास को जरूर अटेंड करें। और जो लोग हमारे इस क्लास से में नए जुड़े हैं, तो वो लोग क्या करें, इससे पहले की क्लास जो पढ़ाई गई है, जो क्लास दी गई है आप लोगों के लिए, तो उस क्लास को जब आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर जरूर कंप्लीट करें। ठीक है, और क्या है कि आप लोगों को जब बिल्कुल फ्री क्लास आपको मिल रही है, ठीक है, और वो भी स्टेप बाय स्टेप, तो आप इस क्लास को जरूर अटेंड करें, और मतलब कि डेली अटेंड करें, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना और मैथ आपकी अच्छी हो सके। ठीक है, बिना डेली आपको क्लास लिए आपको मैथ समझ में नहीं आएगी। ये मत देखना कि आप बस थोड़ा देखें फिर ना देखें, ऐसा भी मत करें। आप पूरा नोट्स बनाएं, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पढ़ें, साथ में हमारे जुड़े रहें। आपको अभी कुछ चीजें जैसे बेसिक सी लग रही हैं, आगे कुछ हाई लेवल तक जाने वाले हैं हम। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको जोड़, गुणा, भाग, भिन्न, घटाना यही पढ़ते रहेंगे। आगे बहुत सारी चीजें ऐसी मिलने वाली जो आपको शायद ना पता हो। ठीक है, तो आप क्या करें, मैथ को अच्छा करना है तो हमारे साथ आप जुड़े रहें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। ठीक है, तो क्या है आज क्या है बेसिक मैथ की ये 8वीं क्लास है। तो क्या है आज की क्लास में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, भिन्न से संबंधित क्वेश्चन ही हम बताएंगे आज भी। लेकिन क्या है क्वेश्चन थोड़ा सा बदले हुए होंगे आपको वर्गमूल और घनमूल से संबंधित। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपको बिल्कुल मतलब कि क्या है जीरो लेवल से हम पढ़ा रहे हैं, यानी तो बिल्कुल हर एक क्वेश्चन का जो टाइप होगा उसके क्वेश्चन को हम आपको बिल्कुल जीरो से ही बताएंगे। आप इसमें अब ये मत करना कि ये क्वेश्चन हमें आता है स्किप कर दे, हटाइए, ठीक है, ऐसा नहीं है। हम जब स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं तो शुरू से ही तो बताएंगे, जिससे कि जो बड़े लोग हैं और जो छोटे बच्चे हैं, या जो मतलब जिन्हें मतलब आप नहीं पता सभी चीजें, उनको साथ में भी हम लेकर चल रहे हैं, जिससे कि सभी को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। जैसे कि पहले तो हम आपको बता देते हैं कि कोई भी वर्ग होगा तो पता है कि 2 दूनी 4 होगा, ये तो आपको पता है। ठीक है, ये तो आपको पता है कि 3 का क्यूब होगा तो क्या होगा कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। ठीक है, ये हम आपको पहले क्लास इससे पहले के क्लास में भी बता चुके हैं। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग प्रतिदिन हमारी क्लास को अटेंड करें, यानी कि जो छूट जाए, मान लेते हैं किसी कारणवश, तो आप लोग बाद में भी वीडियो को क्या करें चलाकर और जरूर क्लास देखें और नोट भी बनाएं। ठीक, नोट्स बुक भी आप कंप्लीट करके रखें। तो ये हो गया, देखिए वर्ग करना, क्यूब करना, छोटा नंबर हो या बड़ा नंबर हो आपको जरूर आने लगा होगा, यदि आप पढ़ते होंगे हमारे द्वारा जुड़कर, स्टेप बाय स्टेप हमारी बातों को मानते होंगे। यदि आपको मैथ सीखना है तो आप जरूर ये समझकर खुद अपने लिए पढ़ रहे होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से कह देने से क्या है आप नहीं पढ़ेंगे जब तक अपने आप में खुद नहीं लाएंगे कि हमें मैथ सीखना ही सीखना है। हमें मैथ कैसे नहीं आएगी, हम जबरदस्ती मतलब पढ़ेंगे, क्या करेंगे, आएगी कैसे नहीं। ठीक है, जब आप डेली क्लास लेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे अच्छे से, आपको मैथ जरूर आएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें जैसे कि वर्ग करना है, क्यूब करना है, ये आपको पता है। जैसे पूर्ण वर्ग क्या है, इनका वर्गमूल निकालना है 25। जब आप याद किए होंगे तो इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यूब रूट अगर ऐसे लिखा है तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका, जैसे कि 8 लिखा तो किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। ये कैसे सब मतलब आते हैं, ये कैसे रूट से बाहर हटते हैं। पहले तो हम आपको एक चीज बता देते हैं
कि जैसे ये कोई संख्या लिखी होती है तो ये होती है 1/2 के इक्वल। जैसे कि यहाँ पर लिखा हो 3 तो ये होता है x पावर 1/3। 4 लिखा है तो क्या हो जाएगा x की पावर 1/4। 5 लिखा है तो x की पावर क्या हो जाएगा 1/5। जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता तो हम मानते क्या हैं वर्गमूल होगा इसका, यानी कि 2 लिखा है। ठीक है, तो ये क्लास सिर्फ बेसिक क्लास ही नहीं है, छोटे बच्चों के लिए ही नहीं है, कोई भी मतलब कि इस क्लास को अटेंड कर सकता है जिन्हें मैथ में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी क्लास ले रहे हैं, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो समझ में नहीं आता। इसलिए कह रहे हैं आप इस क्लास को क्या करें, इस क्लास को आप जरूर अटेंड करें, और साथ में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लास भी हम बस 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं। वो हमारे दूसरे चैनल पर चलेंगे, उस पर और अन्य सब्जेक्ट भी चलेंगे। ठीक है, तो उसका लिंक हम आपको दे देंगे, उसका मतलब कि सब कुछ आपको बताएंगे कि हाँ उस पर क्या पढ़ाया जाएगा। उस पर मान लेते हैं पहली क्लास तो आपको मिलने वाली है कि एसडी यादव के मैथ आपको संपूर्ण हाल बिल्कुल स्टार्ट से मिलने वाले हैं। तो इसलिए हम बता रहे हैं सिर्फ ये छोटे बच्चों या जिन्हें मैथ नहीं आती उनके लिए ही क्लास नहीं है। यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी दूसरे चैनल के माध्यम से कराया जाएगा, जिसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री क्लास मिलने वाली है। क्या है, बिल्कुल फ्री क्लास उसकी भी मिलने वाली है। आपको किसी प्रकार का कोई पेड चार्ज कुछ नहीं देना। ठीक है, अभी बिल्कुल फ्री क्लास मिलेगी आपको, तो उसे जरूर पढ़ें। ठीक है, तो क्या है देखते हैं ये टॉप मतलब हो गया है। अब इसमें हम आपको कुछ चीजें बता दे रहे हैं कि जैसे लिखा होता है √2 इंटू √2, ये दो चीजें मिलकर 2 हो जाती हैं। क्या हो जाती है, √2 इंटू √2 क्या हो जाता है 2 हो जाता है। अभी फ्रैक्शन पर सभी क्वेश्चनों को हम रख कर आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप इससे संबंधित बेसिक चीजें आप जरूर जानें। अब ये होता कैसे है कि 2 हो जाता है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं 2 हो जाता है। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं कि ये 2 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें है क्या, इसमें जो चीजें हैं इसमें क्या है √2 ये है, तो ये हो जाता है 2 की घात 1/2 इसके बराबर इंटू 2 की घात 1/2 बराबर क्या हो जाता है, इसके बराबर हो जाता है गुणा में घातें जुड़ती हैं। कैसे जुड़ती हैं, 1/2 प्लस 1/2 बराबर 2, तो ये हो जाता है 2 की घात 1/2 बराबर 2, यानी 2 की घात 1 बराबर 2, यानी कि ये क्या हो गया, दोनों चीजें सिद्ध हो गई। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन जैसे ये यहाँ पर अब फार्मूला लग रहा, ये फार्मूला आप लोगों को पता नहीं होगा। ठीक है, तो इससे संबंधित जो फार्मूले हैं हम वो फार्मूला आपको बता रहे हैं। आप क्या करना, उन सभी फार्मूलों को जरूर याद कर लेना। साथ में हम भिन्न के साथ में ही मतलब फ्रैक्शन के साथ में ही हम आपका ये ऐसे भी जो है इसका भी इसको हम आपको भी कंप्लीट करा देते हैं साथ में। जैसे ये चीज जो चीजें लिखी हुई है इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं जिससे कि क्या हो जाए, ये ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ये ऐसे है। इसमें क्या होता है, जो फार्मूला लगता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। वो फार्मूला कैसे लगता है हम पूरा आपको फार्मूला बता देते हैं। जैसे ये चीज है, इसमें अभी हम आपको एक और क्वेश्चन बता देते हैं, फिर आगे आपको फार्मूला बता रहे हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, फार्मूला आज बता दे रहे हैं, उस फार्मूला से संबंधित अन्य क्वेश्चन भी जो हम आपको बताने वाले हैं वो हम अगली क्लास में बताएंगे, लेकिन आज आपको भिन्न बताएंगे। फार्मूला आप लोग क्या करना, याद कर लेना। ठीक है, जैसे कि ऐसे लिखा है और इसमें लिखा हो √2 इंटू √2 इंटू √2, तो अब देखिए जैसे 2 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2√2, ये हो गया। ठीक है, इसको हम डॉट लिख दिए हैं। अब आपको कुछ फार्मूला मिलने वाला है जो बहुत ही जरूरी है। जैसे कि लिखा हो a की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है
ठीक है। ए की पावर 1n है तो क्या होगा, ए की पावर -n है तो क्या होगा, ए की पावर क्या है, m की पावर होल पावर n है, ए b की पावर m। इससे संबंधित सभी हम फार्मूला आपको बताने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a अपॉन बी की पावर m लिखा है तो क्या होता है, और a की पावर m इंटू ए की पावर n है तो क्या होगा, a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर और भी हो p इंटू ए की पावर q। ऐसे और भी लिखे हो तो सभी को हम ऐड करके कैसे लिखते हैं, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इक्वल टू क्या होगा, a की पावर m और क्या हो जाएगा, नीचे आएंगे बटे में भी हो सकता है कि a की पावर n लिखा हो तो क्या होगा, ठीक है, a रूट बी का स्क्वायर होता है तो क्या होता है। तो इनसे संबंधित जो चीज़ें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आपको इधर मिलने वाला जो है वो है आपको मिलने वाला फार्मूला, और इसके आगे आपको इसी से संबंधित एग्जाम्पल मिलने वाला है। ठीक है, ये है। तो इसमें होगा क्या, आप इसे पढ़ लें, भिन्न पढ़ लेंगे, भिन्न के बाद इससे संबंधित हम आपको क्वेश्चन करा देंगे। इसके बाद हम आपको बोर्ड मास पढ़ाएंगे, हो सकता है आप पहले भी पढ़ा दे तो बोर्ड मास। तो आपका जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है सब क्वेश्चन अपने आप ही लगने लगेंगे। ठीक, जो सिंप्लीफिकेशन में जब बोर्ड मास भी पढ़ा देंगे तो आपका सिंप्लीफिकेशन के जो मतलब क्वेश्चन होते हैं कंबाइंड सब क्वेश्चन, मतलब अपने आप इन सभी क्लासों को लेने के बाद सब क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आने लगेंगे, सभी क्वेश्चन आपके सही होने लगेंगे। देखिए होगा क्या, इसमें a की पावर 1 इक्वल टू a की पावर 0 इक्वल टू होता है 1। यहाँ पर जैसे कोई भी नंबर हो, चाहे 2 की घात 0 है तब भी 1 होगा, x की पावर 0 है तब भी ये 1 होगा, चाहे ये लिखा हो 37 की पावर 0 तब भी वो 1 ही होगा। इस तरह कोई भी नंबर हो, ठीक है, यदि उसके पावर में 0 लिखा है तो नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप n लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं, अपॉन में लिखेंगे तो माइनस का करके लिख सकते हैं, माइनस में लिखा है तो अपॉन में करेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसको प्लस में कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, इस फार्मूले को लिखते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक, कैसे, a की पावर m n, इसमें क्या हो जाएगा, a की पावर m और इनटू b की पावर भी m होगा। इसका फार्मूला मतलब क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल तौर पर इसको देखेंगे, थोड़ा सा लेंथ को कम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 3, अपॉन में लिखेंगे तो 10 की पावर 3 माइनस में हो जाएगा, 2 की पावर 2 लिखा हो या 3 लिखा हो तो 1/2 की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कुछ हो जाएगा। आगे क्या है, इसको जैसे लिखना है 10 की घात, जैसे -3 लिखा है तो बटे में लिखेंगे 10 की घात 3 प्लस का हो जाएगा, 3 की घात -2 लिखा है तो बटे में लिखेंगे 3 की घात 2 हो जाएगा। जैसे लिखा हो 7 की पावर -2 अपॉन करेंगे तो 7 की पावर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, बदलते हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आज हम ये फार्मूला बताए हैं, फार्मूला के साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप फार्मूला से और फिर मिक्स करके हम आपको आगे बताएंगे। सिर्फ हम आपको आज बता रहे हैं क्योंकि आप फार्मूला याद करके रखें। ठीक है, और जो आपको भिन्न में जो पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट के साथ छोटी चीजें, वो आपको हम आज बताएंगे। फिर देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे लिखा हो 2x का होल क्यूब, तो क्या होता है, 2 का भी क्यूब होता है और x का भी क्यूब होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 x हो गए। इसी तरह हम राइट कर सकते हैं कि 3x लिखा है स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 x स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, जैसे ए बी लिखा होता है तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर दोनों हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए की पावर m अपॉन बी की पावर m, ये भी हो जाएगा। तो इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये तो हो गया, सॉरी ये नीचे वाले का एग्जाम्पल हो गया। देखिएगा आप थोड़ा सा नीचे लिख रहे थे ना, सब साथ साथ में,
आपको बताते चलते हैं जिससे कि आपका एक साथ में कंप्लीट, अन्यथा नीचे ऊपर हो जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। देखिए फिर से देख लीजिए आप इसको अच्छे से। बात ये है कि इसमें का पहले आप देख लीजिए, जैसे लिखा हो 2 की घात 3 की घात 2, तो इसमें हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 2, यानी 2 की घात 3 दूनी 6। जैसे लिखा हो x की पावर 2 का होल क्यूब, या कुछ भी लिखा हो 2 लिखा हो तो हो जाएगा x की पावर 2 इंटू 2, यानी कि क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2 दूनी 4। इस प्रकार ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये वाले में होगा जो अभी हम आपको बता रहे थे। 2x का क्यूब है तो 2 का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 एक्स क्यूब। जैसे लिखा हो मान लेते हैं ए एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना ये हो गया है। इसके बाद ये फार्मूला क्या है, जैसे लिखा हो इस इतने बराबर होगा ए की पावर m अपान बी की पावर m, ऐसे ये बनेगा, ठीक। क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, जैसे 2/3 की पावर 2 लिखा है, तो 2 का भी क्यूब और 3 का भी स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर है। जैसे लिखा हो 2/x का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 का भी स्क्वायर और x का स्क्वायर। 2 दूनी 4 कर लेंगे, 3 त्रिका 9 कर लेंगे, ये सब तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो हम आपको सिर्फ फार्मूला पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे लगेगा। तो आपको बार बार कह रहे हैं कि इधर उधर मत भटकिए, आपको मैथ सीखना है तो हमारे साथ जुड़िए, हम आपको मैथ जरूर सिखा देंगे। लेकिन आपको नोट बनाना है, नोटबुक, और स्टेप बाय स्टेप आपको हमारे साथ देखना है। और पूरी क्लास लेना है, ऐसा नहीं कि आज 20 मिनट ले लें, कल 10 मिनट ले लें, तो ऐसा नहीं। आप जब हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, बिल्कुल फ्री दे रहे हैं क्लास, तो आप भी क्या करें, आपका दायित्व तो बनता है कि आप अपने लिए खुद पढ़ें, ठीक है। तो आप क्या करें, अच्छे से पढ़ें, कोई स्किप न करें, डबल स्पीड में न करें। कोई चीज़ समझना होता है, जो हमेशा के लिए पढ़ना होता है, उसको समझकर पढ़ना पड़ता है। तो डबल स्पीड से, सिंगल स्पीड से तो किसी को आता नहीं, डबल स्पीड करोगे तो कहाँ से आएगी। 5 चीज़ पढ़ लोगे 2 नहीं याद होगी, लेकिन अगर एक पढ़ोगे, एक ही याद है तो बहुत है, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप, और क्या है, स्पीड मत बढ़ाकर पढ़ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं स्पीड बढ़ाकर पढ़ते हैं और स्मार्ट बनते हैं, और बाद में ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ए की पावर m प्लस n, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, ठीक है। जैसे लिखा हो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। जब ये दोनों क्या थे, बराबर थे, तब ऊपर पावर मतलब जुड़ गया था। तो ये दोनों बराबर तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 प्लस 2, तो 2 की घात 3 2 5। जैसे लिखा हो x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3, तो ये भी हो जाएगा 3 2 5, ठीक है। जब बहुत सारे लिखे हों 2 की घात 3, सॉरी गुणा रहेगा, इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर -2 इंटू 2 की पावर 4, ऐसे लिखा तो सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 3 प्लस 2, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और फिर प्लस 4 हो जाएगा। सबको साथ में करेंगे, देखिए प्लस प्लस जोड़ देंगे, 4 2 6 और 6 3, इन दोनों को काट सकते हैं, फिर 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। आगे क्या है, ये इसका फार्मूला हम देखिए क्या बना, जो बना ना यहाँ पर m प्लस n प्लस पी एम एन पी प्लस क्यू, ऐसे ही तो किए ना इसमें। तो उसी तरह इसका फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ए की पावर m माइनस एन, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं, इसे आप जरूर ध्यान दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा जैसे कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 3 माइनस 1, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा, क्या होने वाला है, जैसे कि लिखा हो 5 की पावर 8 इंटू 5 की पावर क्या 4, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 8 माइनस 4 इक्वल टू 5 की पावर 4। तो आगे क्या है, जैसे ये अपॉन में लिखा है, ये दोनों एक ही हैं, इन दोनों में फार्मूला एक ही लगेगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड को भी हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। दोनों में एक ही फार्मूला लगेगा, एक ही एग्जाम्पल होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन लिखा है तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे ये हो जाएगा ए स्क्वायर रूट बी जो है वो क्या हो जाएगा, रूट बी का स्क्वायर
यानी कि हो जाएगा ए स्क्वायर बी। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी हो जाएगा। इसके क्वेश्चन कैसे लगते हैं देखिए, जैसे लिखा हो 2√2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 और √2 2 और 4 दूनी 8। ये √2 अभी हम इधर आपको बताए हैं, तो इसी तरह लगेगा। हाँ, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जल्दी कैसे कर सकते हैं? जैसे लिखा हो 4√5 का होल स्क्वायर। करना क्या है इसमें? इसका वर्ग करिए और जितना वर्ग आए उसको इसके साथ गुणा कर दीजिए। कैसे? 4 चौक 16, 16 पंचे 80 हो गया। जैसे लिखा हो 3√2 का होल स्क्वायर, तो 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18। जैसे लिखा हो 4√2, तो क्या हो जाएगा? 4 चौक 16, 16 दूनी 32। तो ऐसे ये क्वेश्चन लगते हैं, तो इन्हें क्या करें आप लोग याद कर लें, ठीक है। और इसके आगे क्या है, आपको जो बताने वाले हैं भिन्न के क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आप देखिए पहले कैसे लगते हैं। पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, जैसे लिखा हो 4 + 3√16। ऐसे क्वेश्चन है, तो इन्हें हम कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 का वर्ग है तो 2 हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है। और ये 3 अब अंदर लिखा रहेगा, तब इसको देखेंगे अलग तरीके से। यदि ये रूट के बाहर लिखा तो यानी इनटू में लिखा, यानी गुणा में, तो ये किसका वर्ग है? 4 का। तो ये हो जाएगा 2 + 4 × 12, 12 2 14। ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बन गया, अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे कि लिखा हो 3√25 - 2√64 लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 3 × 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो ये हो जाएगा 5 - 2 इंटू ये किसका? 8 का। तो 5 × 3 = 15, 8 दूनी 16। अब घटाएंगे तो 16 से 15 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4√3 का स्क्वायर + 2 √36 - 2 √100। इसे सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे हम? देखिए इसका वर्ग करेंगे, जैसे कि अभी हम बता रहे थे आपको, कहाँ पर? ये नीचे बता रहे थे, यहाँ पर 4 चौक 16, 16 दूनी 32। उसी तरह क्या करना है आपको यहाँ पर करना है, इसका वर्ग 4 चौक 16 और 16 × 48 प्लस 2 गुणे 36 किसका स्क्वायर है? यदि आप वर्ग और घन दोनों याद किए होंगे तभी आपको ये सारे क्वेश्चन आएंगे, अन्यथा समझ में नहीं आएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि आप जरूर याद करें। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का है, -2 इंटू ये 100 10 का है, यानी कि 10 का वर्ग है। तो ये हो जाएगा 48 प्लस 6 दूनी 12 माइनस 10 दूनी 20। दोनों को जोड़ देंगे, 8 2 10, 4 1 5 और 1 हासिल 6 माइनस 20। 0 0 घटेगा, 4 से 2 जाएगा, और सॉरी 6 से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। अगला क्या हो जाएगा क्वेश्चन, जैसे लिखा हो 4√5 का, और लिखा हो √2 का स्क्वायर प्लस 4√121। इतने का इसको हम कैसे लगाएंगे? देखिए 4 चौक 16 पंचे क्या हो जाएगा? 80। 4 चौक 16, 16 पंचे 80 माइनस स्क्वायर से रूट कट गया, या √3 3 हो जाएगा। जैसे कि अभी हम पीछे बताए हैं कि √2 2 हो जाता है। इसी प्रकार कोई भी नंबर हो, वो 2 बार रूट में लिखा है तो वो 1 बार हो जाएगा। किसी भी नंबर को 3, जैसे कि √3 × √3 है तो ये 3 हो जाएगा। जैसे 7 लिखा है तो इसको हम √7 × √7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आगे? ये बचेगा 3
और +4 इंटू ये स्क्वायर किसका है, 11 का। तो हो जाएगा 80 से 3 घटा देंगे या 80 से 3 जाएगा, क्या बचेगा 77 प्लस 11 चौक 44, 7 4 11 और 7 4 11 और 12, 121 हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर। इसमें क्या है, जैसे लिखा हो 2 अपॉन √4 प्लस 3 अपॉन 3√4 अपॉन 2। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी तक तो इतना ये था, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा क्या, 2 का वर्ग है प्लस 3 और ये भी किसका वर्ग, मतलब 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 और ये 2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 3 1 4। अगला देखते हैं 2√3 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 4√3 अपॉन 2√3। ऐसे है क्वेश्चन, तो इसे क्या करना है, तो इसमें करना क्या है कि इसका वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12/4 गुणे 2 दूनी 4 √3 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा सिर्फ 2। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 या 4 3 12 कर सकते थे हम, क्या कर सकते थे, ऐसे काट दिए, 4 1 कम 4, 4 3 12, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। तो ये हो गए क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखते हैं अब कुछ और बड़े, तो ये कैसे लगेंगे, देखिए जैसे लिखा हो 6 नंबर क्वेश्चन कैसे लगेगा, लिखा हो जैसे कि 4√8 का स्क्वायर अपॉन 121 इंटू अंडर रूट में लिखा हो 484 बटे अंडर रूट 256। ऐसे क्वेश्चन लिखा है, तो इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, क्या करना है, इसका तो वर्क करना है हमें, ठीक है। तो इसका रूट कट जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा और इससे इसका रूट कटेगा तो बचेगा सिर्फ 8 अपॉन 121 इंटू ये स्क्वायर कितने का है, क्या है, जब आपको स्क्वायर यानी कि आते होंगे तभी ये क्वेश्चन आएंगे। किसका वर्ग है, ये 22 का है और 256 16 का है। अब देखिए जब इसे हम क्या किए हैं, रूट से बाहर लिख लिए हैं, तब क्वेश्चन हम क्या है, हमें समझ में आने लगा होगा कि हमें क्या करना है। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं भिन्न में, वैसे ही करना है। 16 से 16 कट जाएगा, ठीक है, और इसको काटेंगे 11 कम 11, 11 कम 11, यानी 11 11 हम 121 और 11 दूनी 22, 8 दूनी 16 और बटे क्या बचा, सिर्फ 11 बचा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया है 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा हो 4 अंडर रूट 225 लिख देते हैं और नीचे लिखते हैं 400 गुणे अंडर रूट 625 बटे 100। ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा इसमें, ये हो जाएगा 4। अब क्या है इसका, ये 225 कितने का वर्ग है, कितने का वर्ग है 225, 225 कितने का वर्ग है 15 का, यानी कि 15 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये 20 का स्क्वायर है, ये गुणा हो जाएगा। 625 कितने का स्क्वायर है, 625 कितने का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है हमारा 25 और नीचे क्या हो जाएगा 10। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। आगे होगा क्या, ये 4 पंचे 20 कर सकते हैं और 5 पचम 25, 5 दूनी
10। तो ये क्या हो जाएगा 15 गुणे 5 बटे 5 गुणे 2। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 15 बटे 2 बचेगा। इतना ये हो गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। ये क्वेश्चन क्या है इस प्रकार लगते हैं। तो इनमें क्या है हमें ध्यान देना है, यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर अंदर से कुछ तो लिखा नहीं है क्यूब हो, नहीं तो कुछ ध्यान क्या हो जाएगा अलग तरीके से लगेगा। जैसे कि हम लिख देते हैं जैसे 3, यहाँ लिखा है क्यूब, और यहाँ पर लिखा है 216 बटे, और यहाँ पर लिखा है 36 गुणे और 64 बटे 30 ऐसे लिखा है। तो ये कैसे सॉल्व होगा। अब देखना इसमें क्या है कि जो लिखा है अभी तक हो रहे थे जो वर्गमूल निकल रहा था, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना पड़ रहा था। अब क्या करना है हमें क्यूब रूट निकालना है, यानी कि घनमूल ज्ञात करना है। तो 216 कितने का घन है, किस नंबर का घन है। तो जब आप याद किए होंगे तभी लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। तो 216 कितने का है 6 का है, और ये वर्ग कितने का है 6 का है। 6 छंग 36, और क्यूब क्या होता है 6 छंग 36 छक्का 216। ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर है और नीचे 30 लिखा है। 6 से 6 कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा 3 एकम 3 3 दामा 30। तो ये ऊपर गुणा होगा तो 8 एकम 8, नीचे 10, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। ये क्वेश्चन ऐसे हो गया है। अब देखते हैं आगे। जैसे लिखा हो 5, यहाँ पर लिखा हो, यहाँ 32, नीचे लिखा हो 5√2 का स्क्वायर इंटू 100, इतना लिखा है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कोशिश कीजिए भाई। आगे कैसे लगेगा। आइए देखते हैं कैसे लगेगा। ये 32 क्या हो जाएगा, देखिए 2 को जब हम गुणा करेंगे 5 बार तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 5 बार करने में आ रहा है। तो ये कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा हमारा 2 आएगा। क्यों कि 2 की घात 5, और ये जो बटे में हो जाएगा 1/5 बटे 5 पचम 25 दूनी 50 गुणे 100। ये ऐसे हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 50 दूनी 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बचा 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, इतना ये हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। जैसे लिखा हो 4, और यहाँ पर लिखा हो 16, और नीचे लिखा हो वर्गमूल के अंदर 4 इंटू 196 बटे 28, ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं। तो क्या करेंगे, तो कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। करना क्या है इसमें, अब ये 4 बार में लिखा है तो इसको देखेंगे। जैसे यहाँ पर अभी हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 4 बार में क्या आ रहा हमारा 16 आ रहा। तो यानी 16 क्या हो जाएगा, ये फोर्थ में लिखा है फोर्थ रूट में, तो ये हो क्या जाएगा हमारा 2, और ये हो जाएगा 4 किसका वर्ग है 2 का है, 196 14 का वर्ग है, और 28। तो ये तो कैंसिल हो गया, 14 एकम 14 14 दूनी 28, यानी इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये 10 नंबर हो गया क्वेश्चन हमारा। 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, इसे लिखा 4√732, और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 लिखा फिर 732 लिखा। अब ये कैसे लगेगा 1/√36।
तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा। इसमें क्या होगा, अब ये हो जाएगा 4 इंटू 729 कितने का वर्ग है, 27 का। कितने का वर्ग है, 27 का वर्ग, यानी कि 27 का स्क्वायर क्या होगा, 729। तो ये 7 हो जाएगा। ये 729 क्यूब कितने का है, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है हमें, तो एक क्यूब है हमारा 9 का। कितने का, 9 का, इंटू 1 अपान 36 कितने का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है हमारा 6 का। तो ये हो जाएगा 9 कम 9, 9 तिरिक 27। तो ये हो जाएगा 4 3 12 बटे 6 कम 6, तो 6 दूनी 12। तो इसमें कितना आंसर आ गया हमारा, 2 आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, 2√8 अपान अंडर रूट 5√2 इंटू अंडर रूट 9 अपॉन, यहाँ पर 10 लिख देते हैं, और 2 ऐसे लिखा है। तो क्या करेंगे, इसमें करेंगे क्या हम, ध्यान से देखिए। देखिए कुछ चीजें तो इसमें कैंसिल हो जाएगी अपने आप, ये ऐसे कट जाएगी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, तो इसे हम करेंगे क्या, √8 जो लिखा है इसको लिखेंगे हम 4 गुणे 2। इसको हम बनाएंगे क्या, पूर्ण वर्ग से गुणा करके। क्यों पूर्ण वर्ग से इसलिए गुणा करते हैं कि कुछ संख्या जो निकल कर आए उसका मतलब हम वर्ग बन जाए, और उस संख्या को हम निकाल कर बाहर कर सके। जैसे कि 4 कितने का वर्ग है, 2 का हो जाएगा। नीचे लिखा है √2 इंटू 9 किसका वर्ग है, 3 का। ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकलेगा, तो 2√2 बटे में √2 गुणे 3। √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 3 दूनी 6। तो इसको हम कैसे बाहर निकालते हैं, आइए दिखाते हैं हम बाहर हमें कैसे निकालना है। किस नंबरों से हमें गुणा करके बाहर निकालना है, किस नंबर से, अभाज्य संख्या से। किससे, अभाज्य संख्या से हमें गुणा करना होता है। किससे, अभाज्य संख्या से गुणा करना होता है। जैसे कि पहले तो 1 से करेंगे, फिर क्या करेंगे हम 4 से, फिर इसके आगे कौन सा वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग संख्या। 3 त्रिका 9, 16, 25, 36, और इसके बाद 49, और इसके बाद 64, 81, 100, 121, और 169, 196, 225। इन सभी नंबरों से क्या करते हैं, गुणा करके रूट से बाहर निकालते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है कि कुछ भी लिखा, जैसे कि ऐसे लिखा है और इसमें लिखा है 98। अब देखना 98 से पहले किस पूर्ण वर्ग से इसमें गुणा हो जाएगा, यानी भाग हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर यानी कि इसमें से निकल सकता है। तो इसमें देखना है 64 से भाग इसमें जाने वाला नहीं है, 36 से नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा, 49, यानी 9 दूनी 18 इसी में आएगा। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 49 गुणे 2 क्या हो जाएगा, 49 गुणे 2। तो हो क्या जाएगा, 49 कितने का वर्ग है, 7 का, और अंदर बच जाएगा 2। तो एक तो ये हो गया। इसी प्रकार जैसे लिखा हो 48, अब इसमें किस नंबर से भाग जाएगा, 25 से जाने वाला है नहीं है, और क्या है 36 से भी नहीं जाएगा, 16 से इसमें भाग चला जाएगा। किससे, 16 से चला जाएगा। किससे चला जाएगा, 16 से चला जाएगा। तो 16 से करके देखते हैं, 16 48, 16 48। तो इसमें होगा क्या, ये हो जाएगा 4√3। अगला देखते हैं, जैसे लिखा हो 50, तो इसमें किससे चला जाएगा, 15 तो किससे चला जाएगा, 25 से। क्या हो जाएगा ये
25 दूनी 50 यानी 5√2 हो जाएगा। इतना ये हो गया है। इसके आगे जैसे लिखा हो 80, इसमें किस पूर्ण वर्ग संख्या से भाग जाएगा, इन्हीं में से देखना है हमें। अब 80 में भाग करना है हमें, तो किससे जाएगा भाग? 16 से ही इसमें भाग जाएगा। 25 दूनी 50, 25 से 75, इससे भी भाग नहीं जाने वाला और ना ही 36 से जाने वाला है भाग, तो 16 से ही जाएगा। तो हो क्या जाएगा ये 16 गुणे 5, तो हो जाएगा 16 पंचे 80, यानी कि 4√5 हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान देना है कि हमें कैसे बनाना है। ये क्वेश्चन जैसे बहुत हो जाता है ऐसे कि √8 लिखा रहेगा और क्या लिखा रहेगा, √32 लिखा रहेगा। तो इन्हें हम कैसे बाहर निकालेंगे, तो इन नंबरों को आप खुद लगाएं, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन पर ऐसे फार्मूला या तरीका लगाकर देखिए। जैसे लिखा हो 2 और 49, सॉरी, इसमें लिख देते हैं 50/√625, ऐसे लिखा है। तो इसे क्या करेंगे, और नीचे गुणे में और लिख देते हैं कि 10/√8। ये क्वेश्चन हमारा बना है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो ये कैसे सॉल्व होगा हमारा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसमें करना क्या है, पहले तो देखिए ये पूर्ण वर्ग है नहीं, तो इसे हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग में बनाना है। जितना निकाल सके उतना निकालने के लिए पूर्ण वर्ग में बनाने का प्रयास करेंगे और इसको भी बनाएंगे, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या इनके अंदर लिखाना है, ये रूट के अंदर। यदि ये सभी नंबर लिखे होते ऐसे कुछ नंबर पूर्ण वर्ग संख्या, तो हम डायरेक्ट बाहर निकाल लेते। जैसे कि 625 लिखा है, पूर्ण वर्ग संख्या है किसका, 25 का, तो इसे हम बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन 50 नहीं, तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 2√50 में भाग जाने वाली संख्या कौन सी है, किससे भाग चला जाएगा, 25 से इसमें भाग जाने वाला है, ठीक है। किससे जाने वाला है, 25 से। तो इसमें हो क्या जाएगा, 25 गुणे 2, 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 25 का वर्ग है, और गुणे 10 बटे, इसको भी उसी तरह बनाएंगे, 4 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5×5 25, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और 25 कितने के वर्ग है, 5 का, तो 5 बाहर आएगा, √2। नीचे क्या हो जाएगा, ये 5 है और गुणे क्या है 2, इसका बाहर निकल के आएगा 2√2। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। सिर्फ हमारा बचा कितना, 2 बचा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को इसी तरह लगाते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं कैसे लगेंगे। तो अगला क्वेश्चन लिख देते हैं हम 5√5 का क्यूब, और रूट के अंदर लिखते हैं 80, और फिर इंटू 3√48/√3। ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे हम, ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। देखिए √5 को जब हम 3 बार लिखेंगे तो होगा क्या, जब हम √5 इंटू √5 इंटू √5 लिखेंगे, क्या कह रहा, √5 का होल क्यूब लगा है, यानी कि क्यूब करना है, यानी कि 3 बार में हमें करना है। तो अभी हम बता चुके हैं कि कोई नंबर √2 में 2 बार लिखी है तो उसको 1 बार लिख लेते हैं। √5 5 हो जाएगा, और इसका कोई पेयर नहीं बना रहा है, यानी कि जोड़ा नहीं है। वर्ग में क्या होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए, क्यूब में 3 के साथ होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये इसके साथ 1 हो गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बना रहा, तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, यदि 3 बार में है तो √5 5 हो जाएगा, और एक सिंगल जो रूट बचेगा √5 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अभी हम 80 को बताए हैं क्या, ये देखिए 16 पंचे 80 क्या हो जाएगा, 16 पंचे 80, और ये हो जाएगा 3, और 48 को भी अभी हम बताए हैं 16 48, क्या बताए हैं, 16 48 बताए हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 16 गुणे 3 बटे √3। अब ये होगा क्या, 5√5 अपॉन, ये हो जाएगा हमारा 4 का वर्ग है 16, तो √5 इंटू 3 इंटू ये 4 का वर्ग है,
और नीचे अंदर बचेगा क्या 3 और नीचे क्या हो जाएगा √3। अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15 सिर्फ हमारा बचेगा बस। क्या आंसर आएगा? सिर्फ हमारा 15 इसमें आंसर आएगा। ठीक है, तो इसी तरह आगे की भी क्लास लेना है तो आप लोग कह रहे हैं बार बार कि आप लोग डेली क्लास अटेंड करें, ठीक है, जिससे कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आए। अन्यथा क्या होगा, कोई भी टॉपिक पीछे छूट जाएगा तो अगले टॉपिक में जब मिलेगा तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। इसे लिखा हो 4√3/27 और यहाँ पर लिखा है ये 27/81। ये है कुछ क्वेश्चन, तब इसे लगाना है। तो ये कैसे लगेगा, देखिए इसमें क्या हो जाएगा 4√3। अब ये 27 किसी मतलब कि क्या है पूर्ण वर्ग संख्या, इसमें से किसी का है नहीं है, किसी भी नंबर का या कोई भी पूर्ण संख्या ये है नहीं। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें भाग किससे चला जाएगा, 27 है इसमें 27 25, 25 से पहले किस नंबर से इसमें भाग जाएगा 27 में, 25 से पहले इसमें जो दिया है 9 से इसमें भाग जाने वाला है, तो 9 × 27 हो जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट है यानी कि 3 का पेयर बनाना है, तो 27 किसका क्यूब है, किसका क्यूब है, 3 × 9 × 27 यानी 3 का है, और ये 81 किसका वर्ग है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 9 का वर्ग है। तो ये हो क्या गया हमारा 4√3, ये तो कैंसिल हो गया, 3 × 9, तो नीचे हो जाएगा हमारा ये 3 हो जाएगा और √3 × 3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा 4 और 3 × 9। ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार सॉल्व हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या होगा देखते हैं कैसे लगेगा। अब देखते हैं कुछ बड़े क्वेश्चन, जैसे कि लिखा हो 288, नीचे लिखा हो 72 इंटू 4√49/28, इसे सॉल्व करना है। तो ये कैसे लगेगा देखिए, ये हो जाएगा अब हमारा, इसमें किस संख्या से भाग जाएगा, तो इसमें होगा 2 से कर देते हैं, 2 × 1 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8 गुणे 2। देखिए इस प्रकार कुछ हो जाएगा। अब 144 किसका वर्ग है, 12 का है। उसी प्रकार नीचे वाले को देखेंगे 36 दूनी 72 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36 दूनी 72, ये जाएगा 4 49 हो जाएगा 7 का वर्ग, नीचे 28 लिखा है, इसको हम यहीं पर काट सकते थे, 4 × 7 = 28 और ये हो जाएगा 12√2, नीचे हो जाएगा 6√2 और गुणे 7/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो 6 दूनी 12, तो सिर्फ हमारा 2 बचा इसमें बस। अगला देखते हैं क्वेश्चन, जैसे कि लिखा हो क्या 800 लिखा हो और नीचे लिखा है 8000, ऐसे लिखा हो क्वेश्चन, तो इसे हम कैसे लगाएंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो कैसे लगेगा। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है, तो इसमें होगा क्या 800 है, क्या है 800, तो इसमें होगा क्या, जैसे इसको हम कर सकते हैं 400 × 2, 400 × 2, 4 दूनी 800, 400 किसका वर्ग हो गया 20 का हो गया, ठीक है। अब इसमें क्यूब लगाने की इसमें बनाना है हमें
इसको 3 के पेयर में, 3 जीरो भी है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 20 गुणे 20। तो यानी कि 20 का ये हमारा क्यूब हो जाएगा, और इसमें क्यूब रूट के लिए बना भी है चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कितना हो गया 8000। तो किसका क्यूब है हमारा, 20 का क्यूब है। और ये हो जाएगा 4 गुणे 25 ते 75, क्या हो जाएगा 25 ते 75, और नीचे हो जाएगा 16 पंचे 80। अब इसमें कोई रूट किसी से कटने वाला नहीं है, तो कैसे लगेगा ध्यान से देखना। अभी 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 20 रूट 2 गुणे 5 रूट 3 अपॉन, ये हो जाएगा 5 इंटू 16 किसका वर्ग, 4 का रूट 5। आप देखेंगे 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, 4 पंचे 20 हो जाएगा फिर से ये, लेकिन 5 रूट 2 इंटू रूट 3 और नीचे रूट 5 बचा। अब ये कैसे कटेगा, देखिए इसको तो दोनों को हम गुणा कर देंगे, लेकिन ये अभी कट जाएगा कैसे। 5 को हम लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 5, और इंटू 3 दूनी 6 बटे रूट 5, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या रूट 5 इंटू रूट 6। यदि इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अगला क्या होगा, फोर्टी एट अपॉन, यहाँ पर लिख देते हैं 75 इंटू 2 रूट 36 अपॉन, इसको लिख देते हैं हम 196। तो ये कैसे सॉल्व होगा, इसमें होगा क्या, इसमें हो जाएगा ये क्या 16 ते 48, 16 गुणे 3, नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट 25 ते 75, और ये हो जाएगा 2। अब 36 किसका स्क्वायर है, 36 है हमारा 6 का स्क्वायर, तो 6 हो जाएगा, और ये हमारा 14 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 4 रूट 3, और नीचे वाला क्या हो जाएगा 5 रूट 3, और अगला क्या हो जाएगा, इसको हम काट कर भी लिख सकते हैं, 2 एकम 2, 2 7 14, यानी 6 बटे 7। अब रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा। अब ये नंबर जो बचे हैं इसमें से कोई किसी से कटने वाला नहीं है, तो हमें करना क्या है, 6 चौको 24 और 5 सते 35। तो इतना ये हो गया है आज की क्लास में, बस इतना ही। हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं जिन्हें आपको क्या करना है, ऐसे ही लगाना है। ठीक है, तो जैसे कि आपके लिए होमवर्क है हमारा पहला क्वेश्चन, 2 इंटू रूट 36 प्लस 4 अंडर रूट 81। दूसरा क्वेश्चन है 9 रूट 72 अपॉन अंडर रूट 8 प्लस 4 रूट 20 अपॉन अंडर रूट 16 इंटू 5। अगला क्वेश्चन है 4 रूट 3 का स्क्वायर अपॉन 81 इंटू 664 अपॉन रूट के अंदर क्या लिख देते हैं, इसमें आपको लिख देते हैं 400। चौथा क्वेश्चन है हमारा 3 रूट 2 का होल क्यूब, और नीचे हो जाएगा 8 इंटू 4 अंडर रूट 2 12, और नीचे क्या हो जाता है हमारा 3 रूट 3। ये 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। अगला देखते हैं पांचवा क्या है, इसे लिखा हो 256 और नीचे लिखा हो क्या 196 गुणे 4 अंडर रूट 121
बटे 44 और 6 नंबर 32 बटे में हो जाता है 50 और ये क्या हो जाएगा 36 नीचे कर देते हैं 7 नंबर हो जाएगा 2√6025 अपॉन √225 इंटू 3 और इसमें क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपके लिए 729 बटे 729। ये क्वेश्चन आपके लिए है। इतने क्वेश्चन एक क्वेश्चन और कर देते हैं 8 हो जाएंगे 4√36 अपॉन 81 इंटू 34। तो इतने होमवर्क है आपके लिए। तो आपको क्या करना है इन सभी क्वेश्चनों को जैसे कि इससे पहले आपको बताए हैं वैसे ही ये सभी क्वेश्चन लगेंगे। तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को लगाना जरूर है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।